आज के दैनिक जीवन में हम लोगों को बात बात पर गुस्सा करते हुए देखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर गुस्सा हो गए, किसी ने भला बुरा कह दिया तो उस पर गुस्सा हो गए, किसी ने हमारे मन के मुताबिक नहीं किया तो गुस्सा हो गए। एक तरह से देखें तो हमारा स्वयं ही नियंत्रण नहीं रहता है। दूसरे के व्यवहार से हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। यदि आप भी बात बात पर गुस्सा होते हैं तो ये प्रेरक कहानी जरूर सुने। एक समय की बात है, एक महात्मा जंगल में रहते थे। एकांत में बनी कुटिया ही उनका ठिकाना थी। उनका स्वयं पर काफी नियंत्रण था। उनके क्रोधित न होने, शांत व्यवहार, दूसरे को क्षमा करने की प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मोह न होने जैसे गुणों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए और उनको क्रोधित करने के लिए लोग कई तरह के प्रयत्न करने में लगे रहते थे। एक बार दो लोगों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। वे दोनों लोग संत के कुटिया के पास गए और अनर्गल प्रलाप करने लगे। एक व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि महाराज, जरा गांजे की चिलम तो लाइए। इस पर वे महात्मा बोले कि भाई, मैं गांजा नहीं पीता हूं। इस पर उस व्यक्ति ने फिर कहा कि गांजा नहीं है तो तंबाकू ही लाओ। इस पर महात्मा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी तंबाकू ग्रहण नहीं किया है। उनके इस जवाब पर उस व्यक्ति ने कहा कि तो इस जंगल में तुम क्यों बैठे हो, धूर्त कहीं का। योजना के अनुसार वहां पर कई और भी लोग एकत्रित हो गए। उस व्यक्ति ने सभी को सुनाकर कहा कि यह संत नहीं, पूरा ठग है, 4 बार तो जेल जा चुका है। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह तो इससे अच्छी तरह से जानता है, वह भी तो जेल में इसके साथ ही था। जेल में इसने उसे डंडे से मारा था, ये देखो मार की निशान। यह संत नहीं है, यह रात में चोरों के साथ रहता है और दिन में बड़ा महात्मा बना घूमता है। ऐसे करके उन दोनों ने उस महात्मा पर एक से बढ़कर एक मिथ्या आरोप लगाए। इतना ही नहीं, वे उस महात्मा के माँ बाप और परिजनों को गाली देने लगे। वे हर प्रयास कर रहे थे कि वे महात्मा क्रोधित हो जाए। वे बोलते बोलते थक गए और चुप हो गए। इसके बाद महात्मा जी ने उनको शक्कर की एक पुड़िया दी और हंसकर बोले कि आप लोग थक गए हो, इसे पानी में मिलाकर पी लो। उनके ऐसे व्यवहार पर उन दोनों ने महात्मा के पैर पकड़ लिए और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपराध किया है, आपको भला बुरा कहा है, गाली दी है। इतना करने के बाद भी आप क्रोधित नहीं हुए। तब उस महात्मा ने कहा कि जिसके पास जो व्यवहार होता है वही दिखता है। यह तो सामने वाले पर निर्भर है कि वह उसे स्वीकार करता है या नहीं। इसमें तुम्हारा क्या दोष, मैंने तुम्हारी बातों को स्वीकार ही नहीं किया। इतना कहने पर दोनों ही व्यक्ति शर्मिंदा हो गए। तब महात्मा जी ने कहा कि दूसरा व्यक्ति गलती करे और हम स्वयं को आग में जला दे, यह कहाँ उचित है। क्रोध करना और अपने शरीर को चाकू से घायल करना दोनों एक समान है। दूसरे से जलन करना और जहर पीना समान ही है। दूसरों की गालियों और गलत व्यवहार से सामने वाला का कुछ बुरा नहीं होता है, उल्टे गलत व्यवहार करने वाला ही पश्चाताप में जलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।